देखो तुम सभी लोगों को पता ही है कि पूर्णिमा गेमिंग ने अपने ही एक सब्सक्राइबर के साथ 3 लाख रुपए का स्कैम किया है। और जब पूर्णिमा की स्कैम वाली बात सबके सामने आई थी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस बंदी के ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनाई थी और तुम लोगों ने जिम वाली रिकॉर्डिंग तो सुनी ही होगी। बाबू अभी जिम आई रे। जिम क्या करने वाले आज? चेस्ट वो चेस्ट बढ़ाओगे? नहीं दबाएंगे। वो मैं आ जाता हूँ। आओ। शर्म नहीं है ऐसे बोलते हुए? आपको नहीं है? नहीं है तभी तो बोला मैंने। और इतनी सारी चीजों को देखने के बाद तुम लोग को ये स्कैम जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, जिस बंदे ने पूर्णिमा गेमिंग को पैसे भेजे थे और बोल रहा था कि पूर्णिमा गेमिंग ने मेरे पैसे स्कैम कर लिए, मैं उस बंदे के बारे में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इस बंदे का नाम है गोविंद चौधरी और बेसिकली ये बंदा फ्री फायर की जितनी भी फीमेल यूट्यूबर्स है जो लाइव स्ट्रीम करती है, उन सभी के लाइव स्ट्रीम में जाके उन्हें सुपर चैट करता रहता था। और इनमें से एक फीमेल स्ट्रीमर थी पूर्णिमा गेमिंग। अब ये बंदा पूर्णिमा गेमिंग को भी बहुत बड़े बड़े सुपर चैट किया करता था। और शायद तुम सभी लोग को ये बात पता होगी कि अगर तुम किसी यूट्यूबर को सुपर चैट करते हो तो उसका 30% यूट्यूब रख लेता है और तुम्हें बस 70% ही मिलता है। और एज ए स्ट्रीमर अगर कोई बंदा तुम्हें बड़े बड़े सुपर चैट कर रहा है तो तुम बस यही चाहोगे कि वो सभी पैसे तुम्हें मिले, ना कि उसका 30% यूट्यूब रख ले। और शायद इसी वजह से पूर्णिमा गेमिंग ने उस बंदे को बोला होगा कि जो पैसे तुम सुपर चैट करते हो वही पैसे मुझे तुम डायरेक्ट भेज दिया करो, इससे यूट्यूब के पास कोई भी परसेंटेज नहीं जाएगा और सभी पैसे मुझे ही मिलेंगे। अब देखो, यहाँ तक सब कुछ सही है। इस चीज को ना तुम स्कैम बोल सकते हो ना ही से तुम कोई ट्रैप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ से चालू होता है स्कैम 2026। अब जैसे पूर्णिमा गेमिंग ने उस बंदे को बोला होगा कि तुम मुझे डायरेक्ट पैसे भेज दिया करो, तो यहीं से ये दोनों क्लोज होना चालू हो गए होंगे। और जैसा कि पूर्णिमा गेमिंग का अपने लाइव स्ट्रीम में कहना था कि ये इस बंदे से प्यार करती थी। सुनने में ये थोड़ा मजाक लग रहा है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों एक कपल थे। और देखो, ये जो बंदा है ना गोविंद चौधरी, ये बेसिकली काफी ज्यादा रिच है एंड इसी वजह से ये सभी लोगों को सुपर चैट भी किया करता था। और जब पूर्णिमा गेमिंग और गोविंद चौधरी ये दोनों एक कपल बने थे तो पूर्णिमा गेमिंग उससे रिडीम कोड वगैरह मांगा करती थी अपनी आईडी में डायमंड्स लेने के लिए। और ये बंदा पूर्णिमा को रिडीम कोड देता भी था, लेकिन धीरे धीरे ये रिडीम कोड पैसों में बदल गए और अब पूर्णिमा गेमिंग उस बंदे से पैसे मांगने लगी। और ये बंदा इतना ज्यादा डम्ब था कि जिस बंदे के चैनल पे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, ये बंदा उसको पैसे भी देता था। खैर, अभी तक ये दोनों एक कपल थे, इसलिए हम इन्हें जज नहीं कर सकते हैं। और देखो, ऐसे ही करते करते ये बंदी गोविंद से काफी अच्छे खासे पैसे ले लेती है। उसके बाद से ये बंदी जाती है अपना पीसी बिल्ड करवाने और शॉप पे जाने के बाद ये बंदी गोविंद को भेजती है QR कोड और कुछ डिटेल्स, जिसके बाद गोविंद उस QR कोड पे 1 लाख से ज्यादा रुपए डाल देता है। और देखो, इस बंदे को यहाँ तक भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस बंदे का बस यूज किया जा रहा है पैसों के लिए। ये बंदा प्यार के चक्कर में इतना ज्यादा डम्ब हो चुका था। और ऐसे ही ये बंदी गोविंद से कुछ और पैसे लेती है, तब इस बंदे को जाके समझ में आता है कि इस बंदे का बस यूज हो रहा है पैसों के लिए। और देखो, इस बंदे को ये बात इतनी जल्दी भी समझ में नहीं आती है। जब ये बंदा उस बंदी को पैसे भेजना बंद कर देता है तो वो किसी और पर्सन को ढूंढ रही थी लबी डबी बातें करके उससे पैसे लेने के लिए, तब जाके इस बंदे को समझ में आता है। लेकिन जब इस बंदे को ये बात समझ में आती है तब तक ये बंदा उस बंदे को 3 लाख से ज्यादा रुपए दे चुका था। और जब इस बंदे को प्रॉपर समझ में आ जाता है कि अब मेरा कट चुका है, तो ये बंदा उस बंदी से पैसे मांगने की कोशिश करता है। लेकिन सामने से उस बंदी का एक बहुत ही ज्यादा गंदा रिप्लाई आता है, जिसे ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ और ना ही सुना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा उस सुनने के बाद। देख रहे हो मैं तुम लोगों का कितना ज्यादा ध्यान रखता हूँ। अब देखो, जब इस बंदे को उसके पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो ये बंदा यूट्यूबर्स को अप्रोच करता है उस बंदी को एक्सपोज करने के लिए। और यहीं से सबसे पहले टेक प्रो हर्ष एक वीडियो बनाते हैं। उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक पे वीडियो बना के उसको एक्सपोज करने लगते हैं। और देखो, यहाँ तक मैंने तुम लोग को जितनी भी बातें बताई, शायद उनमें से कुछ बातें छूट भी गई हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब हम यहाँ से सभी पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि क्या ये चीज एक स्कैम है? तो हाँ, ये चीज एक स्कैम है, लेकिन इसे तुम लोग प्रॉपर एक स्कैम की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसमें सामने वाले बंदे की भी गलती थी और उस बंदे के भी इरादे कुछ सही नहीं थे। इसलिए वो बंदा सभी फीमेल यूट्यूबर्स के स्ट्रीम पे जाके सुपर चैट किया करता था। और इसी वजह से तुम इस चीज को एक स्कैम ना बोलकर एक ट्रैप या फिर हनी ट्रैप बोल सकते हो, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है, फिर भी ये बंदा एक बकरा बनने के लिए तैयार था। और देखो, ये बंदा कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे बहला फुसला के इसके साथ स्कैम कर लिया गया हो। इस बंदे को स्टार्टिंग से ही पता होगा कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अपने लस्ट की वजह से उसे नहीं देख पा रहा था। और अब दूसरा पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग का, जिसकी वजह से पूर्णिमा गेमिंग को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब देखो, जबकि ये रिकॉर्डिंग है, उस टाइम पे ये दोनों कपल्स हुआ करते थे एंड कपल्स में ऐसी बातें होती रहती हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों का उपयोग सामने वाले बंदे का लस्ट और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन इन बातों से हम उस बंदे के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये लोग उस टाइम पे एक रिलेशनशिप में थे। इसलिए हम में से किसी को भी ये हक नहीं बनता है कि इन सभी बातों से उनको जज करने का। और अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस पॉइंट पे ये बंदी पूरी तरीके से गलत है। अब देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बंदी ने बोला था कि ये इनका पर्सनल मैटर है, उसमें किसी को भी कुछ भी बोलने का हक नहीं बनता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। सामने वाले बंदे को ट्रैप करके उससे पैसे लिए गए हैं, तो वो चीजें सामने आनी ही है, तभी जाके लोग अवेयर
हो पाएंगे। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था उनमें से किसी भी यूट्यूबर ने उस बंदे को जस्टिस दिलाने या फिर उसके पैसे वापस करने की बात की ही नहीं थी। यहाँ पे सभी यूट्यूबर्स बस अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे थे ताकि इन वीडियोस को देखने के बाद कोई और पर्सन ऐसी चीजों में ना फंस जाए, कोई हनी ट्रैप या फिर इन जैसे लड़कियों के चक्कर में ना फंसे। और तुम सभी लोगों को शायद पता होगा कि पबजी में ऐसी बहुत सारी फीमेल यूट्यूबर्स है जो अपने ही सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही हनी ट्रैप में फंसा के उनसे बहुत ही सारे पैसे ले लेती हैं। लेकिन हमारे फ्री फायर में ऐसी कोई भी चीज कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी। ये पहली बंदी है जिसने ऐसा कुछ किया है हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में। और हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसा और कोई भी इंसिडेंट ना हो, इसी वजह से इस चीज को एक्सपोज करना और बंद करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। और देखो, जब ये बंदी एक्सपोज हो गई थी फिर भी इस बंदी के चेहरे पे जरा सा भी गिल्ट नहीं था और इसने खुद को डिफेंड करने के लिए बहुत सारी इनलॉजिकल और बिना सेंस की बातें की थी। इस बंदी ने खुद को डिफेंड करने के लिए लाइव स्ट्रीम पे आके ये बोला था कि जितने भी पैसे उस बंदे ने मुझे दिए थे उसमें से आधे पैसे मैंने डोनेट कर दिए और बचे हुए आधे पैसों से मैं 2 बच्चों की एजुकेशन फंड कर रही हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि गोविंद ने 1 लाख से ज्यादा रुपए जहाँ से इस बंदी ने पीसी लिया था उन लोगों के अकाउंट में डाले थे। और इसी बात से ये प्रूफ हो जाता है कि ये बंदी खुद को डिफेंड करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रही है। और चलो, इस बंदी का दिल रखने के लिए हम सभी लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस बंदी ने पैसों को डोनेट कर दिया है, लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है? और अगर तुमने सच में आधे पैसे डोनेट किए और आधे पैसों से तुम एजुकेशन फंड कर रही हो तो तुम बस इसका प्रूफ दिखा दो। ये बात और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो जाएगी तुम्हारे प्रूफ के साथ ही। और यही सेम बात टेक प्रो हर्ष ने भी अपनी वीडियो में बोला था, लेकिन इस बंदी ने उसके बाद कोई भी प्रूफ नहीं दिया, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये बंदी खुद को डिफेंड करने के लिए बस झूठ बोल रही है। और देखो, जब ये बंदी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो इस बंदी ने ये भी बोला था कि यूट्यूबर्स ने मुझे एक्सपोज करने के लिए उस बंदे से पैसे लिए हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूट्यूबर्स ने पैसे लिए हों इस बंदी को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन जितने भी लोगों ने पैसे लेके एक्सपोज किया इसे या फिर बिना पैसों के एक्सपोज किया, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि ऐसे स्कैम्स और हनी ट्रैप्स का सामने आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में फंस जाएंगे और उनके पैसे भी स्कैम हो जाएंगे। और अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे कि आखिर इसमें गलती है किसकी। देखो, इसमें दोनों लोगों की गलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती गोविंद की है। देखो, इस बंदे के इरादे स्टार्टिंग से ही सही नहीं थे, इसीलिए ये बंदा सभी फीमेल यूट्यूबर्स के स्ट्रीम पे जाके उन्हें सुपर चैट करके उनसे बात करने की कोशिश करता था। और देखो, स्टार्टिंग में पूर्णिमा गेमिंग ने इस बंदे को नहीं कहा था कि मेरे चैनल पे आके बड़े बड़े सुपर चैट करो, ये बंदा खुद आके सुपर चैट किया करता था। और इस बात से तुम लोग को एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये बंदा स्टार्टिंग से ही एक बकरा ही था। और जब ये दोनों थोड़े क्लोज आ गए तो उस बंदे ने इसे ट्रैप किया और फिर इससे पैसे निकलवाने लगे और ये बंदा पैसे भेजता गया। देखो, पहली बात तो ये बंदा कोई छोटा सा बच्चा नहीं था जिससे जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे थे। ये बंदा अपने आप से ही पैसे भेज रहा था, वो बोल रही थी और ये पैसे भेज रहा था। और इसी वजह से तुम पूरी गलती उस बंदी की नहीं बता सकते हो, सबसे बड़ी गलती इस बंदे की यहाँ पे, क्योंकि ये कोई छोटा बच्चा नहीं था जिससे जबरदस्ती पैसे निकाले जा रहे थे, ये खुद भेज रहा था पैसे उसे। और वो बंदी बस इसको पैसों के लिए यूज कर रही थी। और जब तक ये बात इसे समझ में आई तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था और इसने काफी सारे पैसे उसे दे दिए थे। और देखो, ये चीज बस एक यूट्यूबर ने किया था, इसीलिए ये बात सामने आ गई और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन गेम में ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे ही अमीर लड़कों को हनी ट्रैप करती है, उनसे पैसे लेती है और जब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर वो पैसे देने से मना कर देते हैं तो उन्हें छोड़ के किसी और बकरे की तलाश में निकल जाती हैं। और जितने भी ऐसे लड़के हैं जिन्हें सोशल आइलैंड और वर्ल्ड चैट में उनका सच्चा प्यार मिल जाता है, तो इन सभी चीजों से बच के रहो थोड़ा, वरना रोड पे आ जाओगे एक दिन।